So hi and welcome back to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और एक और एपिसोड जहां आपके सवाल and I am here to answer all those questions. और आज के सवाल जो हैं that is related to MPDT counseling जिसके registration कल से start हुए हैं, right? And definitely हो सकता है ये वीडियो आज नहीं डले बाद में डले बट MPDT के registration start हो गए हैं और उसी से related जो आपके questions हैं comment sections में आपने पूछे हैं that we're going to discuss in this episode. So let's start. अगर आप एक MBA एस्पिरेंट हो, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, परसेंटाइल कम है, ज़्यादा है और आप कॉलेजेस की रियलिटी जानना चाहते हो दैट जो प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं वो सही में है या नहीं, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो या फिर HR हो, ये सारे सवालों के जवाब आप ले सकते हो। नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आप कॉल और व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। हाँ मैम, पहला क्वेश्चन तो ये है कि कॉलेजेस थ्रू एमपीडीईटी इज वर्थ इट और नॉट। से I'll be honest you, जो बच्चे एमपी के बाहर नहीं जाना चाहते हैं, पहली कैटेगरी स्टूडेंट जो जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते, तो जो स्टूडेंट जा सकते हैं उनको बाहर कॉलेजेस देखना चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली एक्सपोजर, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, काफी सारी चीजें बाहर ज्यादा बेहतर है। बट जो स्टूडेंट्स एमपी के बाहर नहीं जा सकते, उनके पास लिमिटेशन है, बजट भी कम है, उनके लिए वो एमपीडीटी काउंसलिंग देख सकते हैं। उस केस में बहुत है। मैम आईएमएस डीएवीवी जो है इंदौर, उसका सीमेट का कट ऑफ क्या जाएगा एमपीडीटी देखो काउंसलिंग इन में? शॉर्ट अगर मैं बताऊं देयर इज नो सच एक्सपेक्टेड कट ऑफ बिकॉज हर साल कट ऑफ चेंज होता है। अब लेट्स इन केस अगर मैं बात करूं तो आईएमएस डीएवीवी में 120 सीटें हैं जिसमें से 50 सीटें जो हैं वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। अब इस साल एमपीडीटी काउंसलिंग में किसी बच्चे के 90 प्लस परसेंटाइल वालों ने अप्लाई ही नहीं किया, तो डेफिनेटली 80 85 जो भी टॉप 50 परसेंटाइल वाले बच्चे होंगे सबसे पहले स्टूडेंट्स डालेंगे ही आईएमएस डीएवीवी, तो उनको मिल जाएगा। तो अगर मैं इन रियल बात करूँ तो 85 प्लस परसेंटाइल तो होना चाहिए अगर आप आईएमएस डीएवी स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हो, राइट? एंड ये जाने के लिए मैंने अगर मैं लास्ट 2-3 महीने की बात करूँ तो हमारे पास 97, 96, 92 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स भी हैं जो आईएमएस डीएवी देख रहे हैं, तो कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा हाई जाता है। मैम एमपीडीटी काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कैसे करना चाहिए? यार देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर तुम एमपी के डोमिसाइल हो और तुम्हारे फादर का इनकम सर्टिफिकेट 6 लाख से कम का है तो तुम प्री वेवर वाली कैटेगरी में आते हो, जिसको तुमको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे येस करना पड़ता है। दे आस्क दैट वेदर यू कम अंडर टीएफडब्ल्यू कैटेगरी और नॉट, राइट? इफ इट इज राइट, यस, ठीक है, तो आप जब चॉइस फिलिंग करोगे तब सिंपल सी चीज है, आपने आईएमएस, एमडीए, एमडब्ल्यू, नॉर्मल, राइट? आप उसके बाद अगर आपका प्रेफरेंस है कि मुझे आईआईपीएस चाहिए तो आप उसको डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपका प्रेफरेंस है कि मुझे एसजेसाइटिस चाहिए तो उसको डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपका प्रेफरेंस है कि मुझे प्रेस्टीज डालना है तब उसको डाल सकते हैं। फिर आपके बाद उसका प्रेफरेंस है मुझे आइपर चाहिए तो आप आइपर की फ्री गिवर डाल सकते हैं। आइपर और प्रेस्टीज के टाइम पर डालते टाइम उनके पास बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है, तो इंस्टेड ऑफ एक एफडब्ल्यू एक नॉर्मल सीट डालने की जगह आप सारे फ्री गिवर वाली जितनी स्पेशलाइजेशन है वो डाल सकते हो, फिर जो नॉर्मल वाली सीट्स हैं उनको डाल सकते हैं। और अगर आप इसकी कैटेगरी के अंदर नहीं आते एफडब्ल्यू के अंदर, देन इन दैट केस आप जनरल सारी सीट्स को डाल सकते हैं। मैम टॉप प्राइवेट कॉलेजेस इन एमपी थ्रू एमपीडीटी? आई थिंक ऐसा कोई टॉप कॉलेज नहीं है बट वही अंधों में काले राजा, मतलब ऑप्शंस नहीं है तो वी हैव प्रेस्टीज एंड आइपर व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट कॉलेजेस थ्रू एमपीडीटी। मैम डायरेक्ट एडमिशन वर्सेस जो ये काउंसलिंग के थ्रू कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, तो क्या बेस्ट है? देखो सिंपल सी चीज, अगर आप एमपीडीटी टारगेट कर रहे हो तो इस केस में डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। जैसे भोपाल में कॉलेजेस हैं टीआईटी, सागन, यहाँ पे फीस भी कम कर देते, तो तुम अगर काउंसलिंग के थ्रू जाओगे तो तुम्हें पूरी फीस देनी पड़ेगी। बट अगर हम बात करें कॉलेजेस जैसे प्रेस्टीज हो गया, आइपर हो गया, आईएमएस हो गया, तो इस केस में काउंसलिंग के थ्रू टारगेट करना ही बेहतर ऑप्शन है। तो ये डिपेंड करता है कॉलेजेस टू कॉलेजेस। दो टाइप से एडमिशन मिलते हैं, एक तो पीआई एंड ग्रेजुएशन मार्क्स के बेसिस पर भी एडमिशन मिलता है, एंड ये जो काउंसलिंग के बेसिस पर एडमिशन मिल रहा है, तो एमपी दोनों में में क्या? इंटरव्यू के बेसिस पे एडमिशन नहीं होता है, यहाँ पे तुम डायरेक्ट जाके पैसे जमा करके एडमिशन ले सकते हो। दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि तुम्हें वैसे प्लेसमेंट वैसी पढ़ाई नहीं मिलेगी। इट्स लाइक डिग्री कॉलेजेस, आधे से ज्यादा कॉलेजेस, सारे कॉलेजेस एमपी में भर जाते हैं एमबीए के लिए क्योंकि वो स्कॉलरशिप बेसिस पे भी एडमिशन दे रहे होते हैं। जब बच्चा जाता भी नहीं है, सिर्फ एग्जाम देने जाता है, तो यहाँ पे इंटरव्यू वाला सिस्टम नहीं है अनलेस एंड अनटिल बच्चा जयपुर या जैसे कॉलेजेस को टारगेट कर रहा है या फिर अ, दूसरे तरह के कॉलेजेस टारगेट कर रहा है जिनका फीस स्ट्रक्चर से ब्योसिस है, एनएमआई में से ऐसे कॉलेजेस टारगेट कर रहा है, तो उस केस में इंटरव्यू रहता है, अदरवाइज डायरेक्ट एडमिशन है। एंड मैम चॉइस फिलिंग करते टाइम मतलब क्या चीज़ों का मतलब ध्यान में रखना चाहिए? कई बार
कई कॉलेजेस के नाम सेम होते हैं, तो होता क्या है कि बस बच्चे ने प्रेस्टीज इंदौर की जगह प्रेस्टीज भोपाल डाल दिया, प्रेस्टीज भोपाल इसी साल खुला हुआ है। तो बी वेरी स्पेसिफिक कि जब आप कॉलेजेस डालें तो आप उनको चॉइस फिलिंग को लॉक करने से पहले री-वेरीफाई करें, क्योंकि वो बाद में चेंज नहीं हो सकती है। तो आज के जो मेरे सवाल थे वो तो क्लियर हो गए हैं, बट अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट कर या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करके या फिर इस नंबर पर 9111400222 पर कॉल कर पूछ सकते हैं। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.